ये एक कुत्ते का कटोरा है। यदि आप इसे पटाखे पर उल्टा रख दें तो विस्फोट होने पर ये कटोरा हवा में उछल जाएगा। यदि आप इस पर पंख लगा दें तो इसके नीचे आने की गति धीमी हो जाएगी और इस प्रकार आपने उड़ान के बुनियादी सिद्धांत खोज लिए हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर आपने कुत्ते के कटोरे को एक विमान का आकार दे दिया और उसके लिए विशेष आकार के पंख डिजाइन किए। साथ ही 2 अति शक्तिशाली इंजन भी लगाए। जब इंजन चालू होते हैं तो विमान आगे की ओर धकेला जाता है। हल्के ऊपर की ओर झुके हुए पंख बहुत सी हवा को नीचे की ओर मोड़ते हैं और पंख के ऊपर नीचे से बहने वाली हवा की गति में अंतर के कारण दाब अंतर उत्पन्न होता है। न्यूटन के तीसरे नियम और बर्नौली सिद्धांत के अनुसार हवा पंखों पर एक बड़ी ऊपर की ओर बल लगाती है। इसे ही उत्थापन बल लिफ्ट कहा जाता है। जब उत्थापन बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है तब विमान उड़ान भर सकता है, लेकिन केवल इतना करने से रनवे की दूरी बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए आपने पंखों में फ्लैप और स्लैट जोड़ दिए। इनके खुलने पर वे अधिक हवा को पकड़ते हैं, जिससे उत्थापन बल और बढ़ जाता है। आप विमान की पूंछ पर एलिवेटर उन्नयन पतवार भी जोड़ सकते हैं। जब विमान रनवे पर तेजी से दौड़ रहा होता है तो एलिवेटर को ऊपर घुमाने से वह हवा को पकड़कर पूंछ को नीचे दबाता है, जिससे विमान का आगे का हिस्सा ऊपर उठता है। इससे पंखों का आक्रमण कोण बढ़ता है और उत्थापन बल और भी अधिक हो जाता है। विमान जल्दी उड़ान भर लेता है। इसके बाद विमान चढ़ाई करता है और अंततः हजारों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब सवाल है, विमान जीरो मुड़ता कैसे है? आप पूंछ पर रडर दिशा पतवार लगाते हैं। जब रडर बाईं ओर मुड़ता है तो हवा ऊर्ध्वाधर स्थिरक को दाईं ओर धकेलती है, जिससे विमान की नाक बाईं ओर घूमती है। लेकिन केवल रडर से मोड़ने पर झटका अधिक लगता है और यात्रियों को असुविधा होती है। इसलिए आपने पंखों के पीछे के बाहरी हिस्सों पर एलरॉन सह पंख लगा दिए। जब विमान को बाईं ओर मुड़ना हो तो बाएं एलरॉन ऊपर उठता है और दाएं वाला नीचे जाता है। इससे दाएं पंख का उत्थापन बल बाएं से अधिक हो जाता है और विमान बाईं ओर झुककर मुड़ जाता है। गंतव्य पर पहुंचने पर आप इंजन की शक्ति कम करते हैं और एलिवेटर को नीचे घुमाते हैं तथा फ्लैप खोलते हैं। लैंडिंग के समय एलिवेटर को ऊपर उठाकर नाक को ऊपर रखते हैं ताकि जब लैंडिंग गियर खुले तो पीछे के पहिए पहले जमीन छुएं। जैसे ही विमान जमीन पर आता है तुरंत स्पॉइलर, ब्रेक और रिवर्स थ्रस्ट सक्रिय कर दिए जाते हैं। स्पॉइलर खुले रहते हैं ताकि अधिक प्रतिरोध मिले। गति कम हो जाने पर इन्हें वापस बंद कर दिया जाता है और अंततः विमान सुरक्षित रूप से रुक जाता है। और इस तरह से आपने एक बड़ी यात्री विमान का आविष्कार कर लिया।